Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pragya Sakshi and I'm a research scholar at University of Allahabad. इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पीएचडी। तो इस वीडियो में हम पीएचडी के बारे में सारी पहलुओं पर बात करेंगे। पीएचडी क्या होती है, लोग पीएचडी करते क्यों हैं, पीएचडी करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और इसका एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है। वीडियो के एंड तक बनी रहिए, अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपको बचता है तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू दैट। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, लेकिन यहाँ पे फिलोसफी का मतलब होता है नॉलेज। पीएचडी बेसिकली एक हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है जो कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। मास्टर्स के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पीएचडी का ले सकते हैं। तो पीएचडी में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, अपना एक सब्जेक्ट के हिसाब से अपना टॉपिक चूज़ करते हैं और उस टॉपिक पे हम 3 से 5 साल तक के लिए रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च से हम जो नॉलेज का जो पूरा सागर है, एक तरीके से उसमें हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। हम अपना कोई नया आइडिया देते हैं या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं या फिर हम कोई नई थ्योरी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली पीएचडी जो है एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है जिसमें आप एक ही टॉपिक पर एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, अपना एक थीसिस एक बुक जैसा लिख रहे हैं और वो बुक जब आप सबमिट करते हैं तब जाके आपको पीएचडी की डिग्री हासिल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग पीएचडी करते क्यों हैं, तो बेसिकली पीएचडी करने के 2 पर्पस हो सकते हैं। पहला है कि अगर आप नॉलेज गेन करने के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, सब्जेक्ट में डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज के लिए आपके अंदर पैशन है, तो बेसिकली एक इस पर्पस से जो है लोग पीएचडी करते हैं और आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा इसका एक जो प्रैक्टिकल रीज़न होता है वो होता है प्रोफ़ेसर का। अगर आप ड्रीम देखते हैं, अगर आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, एकेडमिक्स में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए पीएचडी आपके पास कंपल्सरी होता है। वैसे हमें इस पद से पता है कि नेट जो होता है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए। लेकिन जब आप प्रोफ़ेसर की डेज़िग्नेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपके पास पीएचडी होना कंपल्सरी है। तो पीएचडी लोग प्रोफ़ेसर बनने के लिए भी करते हैं और अपनी सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए भी, जो बहुत पैशनेट होते हैं नॉलेज को लेके, नॉलेज सीकर होते हैं, तो इस पर्पस से भी लोग पीएचडी करते हैं। तो अगर आप अपने आप को इन दोनों खानों में कहीं पे भी पाते हैं तो आप जो है पीएचडी की तरफ मूव कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसके पहलू की कि पीएचडी में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से तो सालों से ये प्रोसेस चेंज होता रहा है। अभी बार ये जो है प्रोसेस बदला है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि क्या मेथड है पीएचडी में एनरोल होने का, एडमिशन पाने का। तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना नेसेसरी है। आपके पास आपके किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है तो उसके बाद आप पीएचडी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर इसके एडमिशन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो ये था कि मतलब इसमें भी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो दोनों के ही अलग मेथड्स होते हैं, अलग उनका क्राइटेरिया होता है पीएचडी में एनरोलमेंट करने का। तो हम समझ लेते हैं पहले क्या था कि पहले सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने-अपने पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे और फिर इंटरव्यू लेते थे और उस बेसिस पे फिर पीएचडी में जो है वो बच्चों को एनरोल करते थे। लेकिन बाद में यूजीसी ने एक रेगुलेशन लाया कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। तो बेसिकली ये एक ही बार अप्लाई हुआ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। डीयू था उसमें, बीएचयू, जेएनयू और बीबीएयू, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर से यूजीसी ने ये वाला रूल चेंज कर दिया और वो उन्होंने बोला कि अब एक नया मेथड होगा, उस नए मेथड के थ्रू जो है एनरोलमेंट होगा। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में तो यही चल रहा था कि वो अपनी खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे थे, खुद का अपना पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे, फिर उसके बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बेसिस पे फिर वो उसके बाद एडमिशन हो रहे थे। लेकिन अब जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब क्या है कि जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पहले 2 कट ऑफ्स रहते थे, नेट का और जेआरएफ का। लेकिन अब उसमें एक तीसरा कट ऑफ और जोड़ दिया गया है पीएचडी का। यानी कि अगर आप पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए आपको नेट का एग्ज़ाम देना होगा। उसमें 3 तरह के कट ऑफ सब निकलते हैं। जेआरएफ का यानी कि जो हाईएस्ट लेकिन हाईएस्ट स्कोर लेके आते हैं और वो लोग जेआरएफ करते हैं। वो नेट के लिए भी उनका क्लियर होता है और पीएचडी का भी क्लियर होता है। सेकंड कट ऑफ आपकी नेट की बनती है जो उससे थोड़ा डाउन रखा है, उसके बाद फिर आपका पीएचडी का बनता है। यानी कि अब अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अगर पीएचडी भी आप लेने का सोच रहे हैं,
तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना कंपल्सरी है। उसका जो स्कोर होता है वही बाद में जाके काउंट होता है। अच्छा, इसमें भी ना 2 प्रोसेस होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। जैसे सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो भी हमारे इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएनयू है, डीयू है, बीएचयू है, तो इनमें क्या है कि फॉर्म्स जो हैं 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है जेआरएफ के थ्रू, एक होता है नेट के थ्रू। तो इसमें अलग-अलग सीट्स आती हैं, जेआरएफ की अलग सीट्स आती हैं और नेट की अलग सीट आती हैं। तो आप दोनों में भी भर सकते हैं। अगर आपका हाईएस्ट स्कोर है, आपके पास जेआरएफ भी है, नेट भी है, तो आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो जेआरएफ के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, तो जेआरएफ के थ्रू आपका सिविल इंटरव्यू होता है और सारा का सारा जो वेटेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। यानी कि 100% स्कोर आपका इंटरव्यू के बेसिस पे काउंट होता है और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होता है। नेट के थ्रू जो होता है उसमें आपका 70% जो है नेट का स्कोर काउंट होता है और बाकी के 30% में आपका इंटरव्यू का स्कोर काउंट होता है और दोनों को मिला के फिर आपका मेरिट बनता है और कट ऑफ निकलता है और उस बेसिस पे यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती हैं। तो ये 2 प्रोसेस हमने समझे। अगर आपका जेआरएफ है तो आपको 3 साल के अंदर जो है एडमिशन लेना होता है पीएचडी में। उसकी वैलिडिटी जेआरएफ की 3 साल पूरी के पीएचडी में एडमिशन लेने की। तो आप पीएचडी में जेआरएफ के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका 100% इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। और अगर आप नेट के थ्रू भी दे सकते हैं, जिसमें आपका 70% में नेट का स्कोर काउंट होगा, प्लस 30% आपका इंटरव्यू काउंट होगा और दोनों को मिला के फिर आपका मेरिट बनेगा और उस बेसिस पे फिर आपका एडमिशन जो है लिया जाएगा। तो जो नेट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है। 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो उस एग्ज़ाम का बेसिकली इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नेट का आपका स्कोर है, जो आप लगाएँगे अपने एडमिशन फॉर्म में, जो भी यूनिवर्सिटीज़ का आप पे करेंगे, तो उसमें आपका जो 1 साल का उसका वैलिडिटी होता है। यानी कि 1 साल में जो आपका नेट, अगर आपने दोनों बार 1 साल में नेट दिया है, तो आपका जो बेस्ट स्कोर है, आप वो वाला लगा सकते हैं। अगर उससे पहले का अगर आपका नेट है 1 साल 1 साल से अगर आपका ज़्यादा हो चुका है नेट क्वालीफाई की, तो वो आपका एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि आपको 1 साल के अंदर वाला जो नेट आपने क्वालीफाई किया है, उसी के बेसिस पे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका वही वाला स्कोर जो है उसमें काउंट होगा। तो ये भी एक बहुत पता नहीं, मतलब यूजीसी ऐसा क्यों करता रहता है। बहुत इतने सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ को लेके भी है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये सारा जो प्रोसीजर था एडमिशन लेने का। अच्छा, इसमें जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बेसिकली आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, उस टॉपिक पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है और उसी रिसर्च प्रपोजल से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल आपको आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो। कि रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी अगर आप चाहते हैं जानना कैसे बनाएँ, तो आप बोल सकते हैं कमेंट करके। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। मैंने भी 2 रिसर्च प्रपोजल अपने बनाए थे और काफ़ी मेहनत करके बनाए थे, बहुत सीनियर्स से बात करके सोच समझ के बनाए थे। तो आई हैव द होल आइडिया। अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब ना स्टेट यूनिवर्सिटी के अगर प्रोसीजर की बात करें, तो सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है पीएचडी में एडमिशन लेने का। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और उसके बाद फिर वो इंटरव्यू बेसिस पे इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो सीधे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती हैं बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि अगर आप किस यूनिवर्सिटी में आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट उनका क्राइटेरिया होता है। या दिस वाज़ ऑल अबाउट पीएचडी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।